बीजेपी अच्छा करेगी ये उम्मीद कीजिए ना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं उसमें आ रही हूँ। आप बिल्कुल क्यों गुस्सा, आप बीजेपी के सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि ईमानदार पार्टी आई है ना। एक बात बताए, दमदार गुंडों का खात्मा हो रहा है, अमानतुल्लाह को घर से घसीटने की बात हो रही है। मैं वही कह रही हूँ, अगर गलत है तो आप वो करिए, सारी इंक्वायरी करिए, जेल के अंदर ठूस दीजिए ना, जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो ठूसे जेल के अंदर, लेकिन एक पक्ष में क्यों काम होता है? आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी इतना सही है, मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दिए? गलत होंगे ना, इसी वजह से तो इस्तीफा दिए है ना। जो भ्रष्टाचारी जेल में डालो, अमानतुल्लाह हो, केजरीवाल हो, मनीष से सबको जेल में बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए। मैं तो कह रही हूं, दुख क्यों हो रहा है आपको? मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। अगर भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए, भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए। अभी भी इन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचारी है, जनता ने साबित कर दिया। ऐसा करे बीजेपी? जनता ने साबित नहीं करेंगे, कोर्ट साबित करेंगे। आम आदमी पार्टी के हारने के बाद पूरी तरीके से उनके पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है भाजपा, ऐसा आरोप लग रहा है, कैसे देख रही हैं? देखो, आरोप लग रहा है, सच्चाई है क्या है मुझे ये नहीं पता, लेकिन आरोप ऐसे लगे रहते हैं और लगना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनने की बात सिंधिया को दोफार हुआ और उसके बाद अब क्या हुआ, ठीक है, वो सबके सामने है। और आए आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल खुद अपना सीट को नहीं बचा पाए और उसके बाद पार्टी टूटना बिल्कुल निश्चित है। और आपको मैं बताऊं, ये बीजेपी का लेकिन वो हारे नहीं है ना, उन्हें हराया गया है, ये ऐसा भी आरोप आ रहा है। देखिए, आरोप बहुत सारा होता है, लेकिन जब जीत चुके हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे? बीजेपी का अंदर आपने ये चीज देखा है, पहले क्या कह रहे थे, हरियाणा के अंदर जितने पत्रकार गए थे, तमाम जो लोग थे, जो रिपोर्ट ये भी दिखा रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हरियाणा हार चुके। फिर उसके बाद दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर ग्राउंड में हम लोग खुद थे, हम खुद देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीत गए। जब जीत गए उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? जब चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है सवाल पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं हो रहा है। बीजेपी को लोग चाहता है ना, बिल्कुल चाहते हैं। देखिए, इस बात के लिए कोई संदेश नहीं, कोई वो यानी कि शक नहीं है कि बीजेपी को कोई नहीं चाहते होंगे। बीजेपी को चाहते हैं, चाहने वाले की कमी नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर ना तो अच्छा शिक्षा चाहिए लोगों को, ना अच्छा हॉस्पिटल चाहिए किसी को। हम लोग तो डिजर्व करते हैं इस चीजों को। मैं आपको डिजर्व करती हूँ इस चीजों को, मैं बोल रही हूँ ना कि हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा सुविधा नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं इन सारी चीजों के लिए। इसी वजह से हम लोग जो है शिक्षा स्वास्थ्य में हम बात नहीं करते। लेकिन हम लोग जनता ने भी कहा भ्रष्टाचारी नेता नहीं चाहिए ना हमें। भ्रष्टाचारी नेता तमाम जो है, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे नेता है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी में बोरा रहे ना, अमानतुल्लाह क्या पुलिस छापा मार रही है? छापा मार रहे हैं ना, पुलिस अपना काम कर रहे हैं। घर छोड़ के भागा हुआ है अमानतुल्लाह, वो गलत है। अगर घर छोड़ के भाग रहे हैं ना, वो गलत है। पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं पुलिस की कार्रवाई में कोई सवाल नहीं उठा रही, सुनिए मेरी बात। लेकिन एक सच्चाई यही भी है क्योंकि ताकत जिसके हाथ में है उनके पास सब कुछ है। बीजेपी के पास सब कुछ है, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस से लेके तमाम जो एजेंसी अपना काम ना करे क्या? एजेंसी काम करने के लिए कौन रोक रहे हैं? एजेंसी अपना काम करे ना, एजेंसी अपना काम करे, कोई नहीं रोक रहे हैं, ना कोई सवाल उठा रहे। सिर्फ सवाल ये होता है कि एक पक्ष में क्यों जाते हैं? एजेंसी सिर्फ एक पक्ष का क्यों देखते, एजेंसी तमाम पक्ष को क्यों नहीं देख? राहुल भी जेल गए, लालू जी जेल गए, सब लोग जेल जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है सब जेल में जा रहे हैं। तो बीजेपी में एक बात बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर लगे थे ना इल्जाम, लगे थे ना, हेमंत बिश्व शर्मा क्या जेल गए? फिर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर इल्जाम लगे हुए थे। तो तमाम जो बीजेपी में मिलने की बात, वो फाइल कहाँ दब जाते हैं? सवाल यही है। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, बीजेपी के पास सब कुछ ताकत है, ईडी, सीबीआई से लेके पुलिस से लेके तमाम नीचे से लेके ऊपर तक जो भी जितना भी है, सारी बीजेपी के पास ताकत है और बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि जनता ने भ्रष्टाचारी पार्टी को हरा दिया है। भ्रष्टाचारी अभी तक साबित नहीं हुआ है, कोर्ट से जब साबित हो जाएंगे ना तब हम मानूंगे। लेकिन बड़ी देश की विलंबना यही है, बड़ी दुख की बात है। देखिए, जनता ने उनको जनादेश दिया है, जनता ने उनको जिताया है, मैं उसमें सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल का दर्द मैं आपको बता रही हूँ। हम ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर बलात्कारी जो कोर्ट से प्रूव हो जाते हैं, बलात्कारी बाहर निकलते हैं तो हम लोग ताली बजाते हैं, जो शिक्षा मंत्री हार जाते हैं तो हम लोग ताली बजाते हैं। आप खुद समझे, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा के ऊपर बात होना चाहिए इस देश के अंदर, कितना सरकार स्कूल बंद हो गए उसमें बात होना चाहिए। बात होना चाहिए कि हॉस्पिटल में सुविधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या लोग की जो टैक्स जितना पैसा लोग दे रहे हैं टैक्स में, क्या वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है। आप सवाल मत करिएगा, आप ये बताइए कि तमाम जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर वहां पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं, तो तमाम जो सुविधा है जो जनता की टैक्स के लिए, अगर टैक्स आप टाइम टू टाइम पे नहीं करेंगे तो क्या होता है, आप पे करने की बात, तो टैक्स का पैसा कहाँ यूज हो रहा है उसको देखना चाहिए। आप चला जाइए एम्स हॉस्पिटल के बाहर, आपको
वहाँ पर पता चल जाएगा कि जहाँ से देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद शाम को किस तरीके से वहाँ पर पड़े रहते हैं। हमारे पास हम इतना टैक्स देने के बाद भी किस तरीके की सुविधा है। रेलवे में, एक मिनट, जो ये ज्यादा वो करते हैं, अभी आप सत पूजा हुए थे, लोग जाइए, सत पूजा हुए थे, रेलवे का व्यवस्था आपने देखा था, सारे लोग कैसे ट्रेन भर भर के गए थे, क्या उनका व्यवस्था सही नहीं होना चाहिए। अभी कुंभ का व्यवस्था में आपने देखा ट्रेन के अंदर डंडे चल रहे हैं, डंडे मारे जो ट्रेन के अंदर लोग हैं, वो भी श्रद्धालु है, बाहर जो लोग हैं वो भी सवालबाजी है, बिल्कुल जायज है, लेकिन ये बीजेपी ठीक करेगी तभी तो दिल्ली में आई है। मैं वही तो कह रही हूँ, हम तो उम्मीद लगा इलाज हो रहा है, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं का इलाज भी हो रहा है। हम तो कह रहे इलाज करें ना, इलाज सबका होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी में मिलने के बाद इलाज ना हो। हमारी कहने का मतलब ये है, मेरी खास करके कहने का मतलब ये है, इलाज सबका होना चाहिए जो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि जनता की टैक्स का पैसे से अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष में नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष में होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी जेल में डालो, अमानतुल्लाह हो, केजरीवाल हो, मनीष, सबको जेल में बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए। मैं तो कह रही हूं, दुख क्यों हो रहा है आपको? मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। अगर भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए, भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए। अभी भी इन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचारी है, जनता ने साबित कर दिया, ऐसा करे बीजेपी। जनता ने साबित नहीं करेंगे, कोर्ट साबित करेंगे, ठीक है। जनता ने फैसला तो आ गया ना, आ गया ना, फैसला आ गया, फैसला सबको सर माथे है, फैसला सबने देखा भी है और सबने ये केजरीवाल जी भी मान गए हैं कि जनता ने जो फैसला किया कबूल है। केजरीवाल का कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं केजरीवाल का पक्ष रख रही हूँ या मैं आम आदमी पार्टी, मैं आम जनता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप मुझे साबित मत करिए कि मैं किसी एक पक्ष की हूँ, नहीं, मैं जनता की आवाज उठाने वाली हूँ। बिजली भी अच्छा करेगी, ये उम्मीद कीजिए ना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं उसमें आ रही हूँ। आप बिल्कुल क्यों गुस्सा, आप बीजेपी के सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि ईमानदार पार्टी आई है ना। एक बात बताए, दमदार पार्टी का एक खात्मा हो रहा है, अमानतुल्लाह को घर से घसीटने की बात हो रही है। मैं वही कह रही हूँ, अगर गलत है तो आप वो करिए, सारी इंक्वायरी करिए, जेल के अंदर ठूस दीजिए ना, जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो ठूसे जेल के अंदर, लेकिन एक पक्ष में क्यों काम होता है? आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी इतना सही है, मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दिए? गलत होंगे ना, इसी वजह से तो इस्तीफा दिए है ना। इस्तीफा दे दिया तो भी दिक्कत ना दे रहे थे, देना ही चाहिए, वो तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे इस्तीफा दिया ना जी, मैं यही कह रही हूँ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब दोगे। तमाम केजरीवाल कहा इस्तीफा दिया था? एक बात बताइए, केजरीवाल क्यों इस्तीफा नहीं दिया? आप एक बात बताइए, आप सवाल ही बोलते हैं, सवाल कर लीजिए, आप सवाल करिए। नहीं, आप पहले सवाल करिए। मैडम सवाल पूछिए, सवाल करिए, नहीं सवाल करिए, आप पहले सवाल करिए, फिर मैं जवाब दूंगी। तो बोलिए जवाब नहीं देंगे, ये सवाल है। क्यों जवाब नहीं दूंगी? आप जवाब सुनने की आवाज ही नहीं रहे। जब आपको मैं बोल रही हूँ, पहले जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। मैं जनता की आवाज उठाने वाली हूँ, जनता बार बार मैं यही कह रही हूँ कि हम डिजर्व करते हैं इस चीजों का। मैं ताल ठोक के कह रहे हो, डिजर्व करते कि हमें अच्छा शिक्षा नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं इस चीजों के, क्योंकि जो सरकारी स्कूल को ठीक करने वाले जो लोग होते हैं, अगर उनको आपको भ्रष्टाचारी लगता है, ठीक है, आप रुकिए, आप इंक्वायरी करिए, आप सब कुछ करिए, आप सरकारी स्कूल ठीक करके आप कहीं एग्जाम्पल हमारे सामने लाइए। आपकी यूपी के अंदर आपका सरकार है, हरियाणा के अंदर आपका सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर आपका सरकार है, तमाम जगह पर आपका सरकार है, सेंट्रल में आपका सरकार है। कोई सरकारी स्कूल ऐसा एग्जाम्पल आप हमारे सामने रखिए, गुरु बना दिया देश को, जिसमें आप ऐसे हवा में बात मत करिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लाइए, कम से कम जो आम आदमी पार्टी जो थे ना, उसमें कम से कम शिक्षा में बात तो करते। आप दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा, जहां पर बीजेपी मुद्दे से घूम जाते हैं, हिंदू मुसलमान में मुद्दा आ जाता था, लेकिन दिल्ली चुनाव एक ऐसा चुनाव रहा जहां पर मुद्दे पे बात हुई है, चाहे कोई सी पार्टी हो। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी काम करे। जब बीजेपी को बहुमत के साथ 48 सीट दे के जब जिताया है जनता ने, तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करेंगे देश यहाँ पर दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली ऐसा मॉडल है जहाँ पर दिल्ली को पूरा देश देखते, देश विदेश की नजर रहते हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति आए थे कि स्कूल देखने गए थे कि नहीं? तो हम चाहते हैं, बीजेपी से उम्मीद है। देखिए, जब जनता ने जिताया तो हमारी भी उम्मीद है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता की आवाज उठाने वाली हूँ मैं ये नहीं कि किसी एक पक्ष की बात रख रही हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, ना किसी पार्टी विशेष से मुझे कोई मतलब है। मैं जनता की आवाज मैं देख रही हूँ कि गरीब बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल मिलना चाहिए। जब उन्होंने बोला केजी से लेकर पीजी तक का फ्री करेंगे, उन्होंने बोला महिला सारी सुविधा अच्छा रखेंगे। मैं बार बार लेना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली का हर कॉलोना को कोई भी कॉलोनी नहीं छोड़ा होगा, तो क्या ये आरोप लगे कि नहीं कि बीजेपी, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, यही वजह से मैं उनका सेव करने के लिए नहीं, मैं तो कह रही हूँ सेव नहीं, अगर भ्रष्टाचारी है
तो उनको जेल के अंदर रखिए। कैलाश गहलोत, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि नहीं, आप मुझे बताइए। आप हाँ करिए उस तरफ देख के, लगे थे कि नहीं? लगे थे ना। उसके बाद बीजेपी में मिल गए, उसके बाद क्या हुआ? उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मेरी कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी अगर है तो सारे सबके ऊपर कार्रवाई करिए, सबके ऊपर कार्रवाई करिए आप। लेकिन जो आपके साथ मिल गए उनको छोड़ मत दीजिए। कैलाश गहलोत के ऊपर यही बीजेपी कह रहे थे ना कि ये भ्रष्टाचार करे हैं, तो आरोप लगे हुए थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर अमातुल्लाह खान के ऊपर हो रहा है, केजरीवाल के ऊपर, तमाम जो नेता ऑलरेडी ये लोग जेल काट के आए हैं, उसके बाद भी अगर इंक्वायरी होंगे, जैसे अभी हमने सुनने के लिए आए हैं, आज भी 4-6 अधिकारी को शायद वो किया है ना, तो जो है भ्रष्टाचारी को बिल्कुल जेल के अंदर रखे। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के अंदर भी अगर भ्रष्टाचारी है तो उनको जेल के अंदर डाले, क्यों नहीं डाल रहे? तो मेरी कहने का मतलब ये है, आपको उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी का तमाम जो राज्य में हमने सरकार को देखा है, चाहे बगल में हरियाणा हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मेरी आसाम की भी बात करूं मैं, तो तमाम राज्य में हमने देखा है। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जिसमें मुद्दे पे चुनाव हुआ है उस मुद्दे पे काम करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लोग मुहिम चल रखा है ना, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो, तुरंत एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये नहीं कि अमातुल्लाह खान के ऊपर एक्शन हो तो मैं वो हो रही हूँ, नहीं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पुलिस जब ढूंढ रहे तो उनका सामना करिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? भागना नहीं चाहिए, सामना करिए। क्यों नहीं सामना करे? कोई कारण तो होगा, आप सामना करिए, पता चल जाएगा सब कुछ। झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा केस है, तो झूठा फंसाया, सच्चा फंसाया, लेकिन सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कि कहाँ भागेंगे? चारों तरफ तो बीजेपी है, भागे तो भागे कहाँ? तो चारों तरफ है, सेंट्रल में ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, सारे इंजन, चाहे इस तरह हरियाणा की तरफ भी अपना डबल इंजन का सरकार है, यूपी के अंदर भी डबल इंजन का सरकार है, इधर चले जाओ महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन, इधर चले जाओ छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन, तो ऊपर भी डबल इंजन, नीचे भी डबल इंजन, जाओगे कहाँ? मोहब्बत नहीं है, मैं आज भी बता रही हूँ, ये जो है ना, ये हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं कि हमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं चाहिए, इसीलिए ये मोहब्बत समझे, ये हमारी बेवकूफ़ी समझे।